जेजेपी में आप रहे पूरे 5 साल रहे, पौने 5 साल भी आप कह सकते हैं कि आप रहे, मलाई खाई, मज़े लिए, मज़े चखे और वहाँ की मलाई खाने के बाद में कांग्रेस में एंट्री मारते हैं और सारों को पछाड़ के कांग्रेस की टिकट ले आते हैं। तो ये जो मलाई आपने खाई है जेजेपी में, ये लोगों को हजम नहीं हो रही है। मलाई की परिभाषा पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि उसकी परिभाषा क्या है। लोग कहते हैं कि भाई जेजेपी के जो आपके नेता थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके पास में बहुत सारे महकमे थे, उनमें बहुत अवसर होते हैं। जब सरकार में शामिल होते हैं तो अवसर बहुत होते हैं। लोगों को लगता है कि आपने बड़े बड़े काम करा लिए होंगे, आपने कोई गुड़गांव में CLU भी कराई होंगी जब इतने बड़े ओहदे पे रहते हैं, या और बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ से कुछ चीज़ें निकलने की गुंजाइश होती है, लीकेजेस होती हैं। शामिल रहे लोगों को ऐसा लगता है। आपके इस भाई ने वह सेवा तो जरूर की है पब्लिक की, जितने अपने क्षमता के अनुसार जो काम बन पाए, लेकिन ये मेरा दिल जानता है किस प्रकार जो लोगों ने हमें इतने भारी वोट दे करके जो हमें वहाँ भेजने का काम किया था। बेहतर नहीं होता कि जब किसान आंदोलन हुआ तो आप भी जो है किसानों के बीच चले जाते, किसानों के बीच में बैठते, उनके साथ में आते, तो आज ज़बरदस्त तरीके से जो है और ज़्यादा आपको बूस्ट मिलता। लोग ये भी कहते हैं कि भी राहुल मक्कड़ के साथ में वो लोग हैं जिन्हें विनोद भैया पसंद नहीं। वहाँ से छोड़ कर के आ रहे, तो किसी कारणों से छोड़ कर आ रहे हैं ना सर्विस जी, तो उन्हें हमारी कार्यशैली पसंद है तभी हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है सिर्फ विनोद भैया के साथी ही क्यों, हम तो चाहते हैं हमारे साथ जो भी दल के अन्य दलों के साथी भी जुड़े, कि हमारे एक साथी अलग हो गए। तो मैं तो उन साथी से एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि जो आपने हांसी हल्के को बड़े बड़े जो सपने दिखाए थे, हांसी को काशी बनाने वाले, वो सपने अगर आप पूरे करना चाहते ही थे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले भी थे। 5 साल लगातार उनके सामने, उनके विरोध में बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते रहे, उनके खिलाफ जो है बातें मीडिया के माध्यम से उठाते रहे और कुछ ही पल में उनकी गोदी में जा करके बैठ गए। अमीर चंद मक्कड़ का रुतबा सभी लोग जानते हैं। मैंने शुरू में बता दिया कि 3 बार के विधायक है। कामरेड उनके नाम के आगे लगता था क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया और बहुत नीचे से उठ के, ज़मीनी स्तर से उठ के काम किया है। आज वो नहीं है आपके हमारे बीच में, मैं भी उनसे बड़ा वाकिफ़ था। आपके फादर साहब भी इत्तेफाक से दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद जरूर आपके साथ में है। परिवार के लोग और हैं, आपके चाचा हैं और हैं, लेकिन जब फील्ड में निकलते हैं, वोट के लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद दादाजी आज होते, पिताजी आज होते तो कुछ और सहारा होता, कुछ साथ उनका हाथ पीछे होता, खड़े होते। आज मैं देख रहा हूँ आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है, वो आपकी मदद करता है। कमी महसूस होती है बीच बीच में, याद आती है, इमोशनल आप हो जाते हैं, किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश टुकड़ा। हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल मक्कड़। राहुल मक्कड़ का तारुफ मैं करवा देता हूं। कामरेड अमीर चंद मक्कड़ एक बड़ा नाम हुआ है हांसी की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में। 3 बार हांसी से विधायक रहे थे, उनके पोते हैं। पिछली दफ़ा जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट भी लिए, दूसरे नंबर पर रहे, 31-32 हज़ार उन्होंने वोट लिए थे और ज़बरदस्त एंट्री की थी राजनीति में सक्रिय तौर पर, तीसरी पीढ़ी के नाते। लेकिन इस वक्त जो है कांग्रेस की टिकट पे ज़बरदस्त इनके घोड़े दौड़ रहे हैं राजनीति की पिच पर। राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत है, बहुत समय निकाल लिया चुनावी कैंपेन से, ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि मुझे पता है कि आपका शेड्यूल जो है बड़ा हेक्टिक है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि भी जेजेपी में आप रहे पूरे 5 साल रहे, पौने 5 साल भी आप कह सकते हैं कि आप रहे, मलाई खाई, मज़े लिए, मज़े चखे और वहाँ की मलाई खाने के बाद में कांग्रेस में एंट्री मारते हैं और सारों को पछाड़ के कांग्रेस की टिकट ले आते हैं। तो ये जो मलाई आपने खाई है जेजेपी में, ये लोगों को हजम नहीं हो रही है। सर्वेश जी, ये बिल्कुल जो है गलत प्रचार किया जा रहा है कि मैंने किसी प्रकार की मलाई खाई है वहाँ पर। ये मेरा दिल ही जानता है किस प्रकार मैंने वहाँ पर काम किया और अपनी क्षमता के अनुसार जो मेरे से बन पाया, मैंने लोगों के साथ मिल करके जो लोगों के हमारे जो लोगों ने हमें काम बताए, हमने काम करने के खूब प्रयास भी किए। मलाई खाने की बात, मलाई की परिभाषा पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि उसकी परिभाषा क्या है। लोग कहते हैं कि भी जेजेपी के जो आपके नेता थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके पास में बहुत सारे महकमे थे, उनमें बहुत अवसर होते हैं। जब सरकार में शामिल होते हैं तो अवसर बहुत होते हैं। लोगों को लगता है कि आपने बड़े बड़े काम करा लिए होंगे, आपने कोई गुड़गांव में CLU भी कराई होंगी जब इतने बड़े ओहदे पे रहते हैं, या और बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ से कुछ चीज़ें निकलने की गुंजाइश होती है, लीकेजेस होती हैं। शामिल रहे लोगों को ऐसा लगता है। देखो, मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मलाई खाई मौज लूटी, कोई भी अगर साथी, मेरा भाई, कोई भी हमारे चाहने वाला या हमारा विरोधी एक बार भी एक बात को तय कर दे कि राहुल मक्कड़ ने इस प्रकार का कोई कार्य किया है, तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ ला करके दिखा दें, जनता के सामने उजागर कर दें।
आपके इस भाई ने वह सेवा तो ज़रूर की है पब्लिक की, जितने अपने क्षमता के अनुसार जो काम बन पाए, लेकिन ये मेरा दिल जानता है किस प्रकार जो लोगों ने हमें इतने भारी वोट दे करके जो हमें वहाँ भेजने का काम किया था। बेहतर नहीं होता कि जब किसान आंदोलन हुआ तो आप भी जो है किसानों के बीच चले जाते, किसानों के बीच में बैठते, उनके साथ में आते, तो आज ज़बरदस्त तरीके से जो है और ज़्यादा आपको बूस्ट मिलता। सर्वेश जी, मन हमारा भी करता था, लेकिन आप समझते हो पार्टी के बीच में रह करके बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारी बेड़ियाँ होती हैं। हमने अपनी पार्टी को सुझाव भी दिया था कि आज ये समय, ये जो हमारी पार्टी का जो बेसिक वोटर है, ये किसान वोटर है, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम तो अपना सुझाव दे सकते थे। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था, मैं कोई चुना हुआ नुमाइंदा, मैं कोई विधायक नहीं था, मैं तो एक छोटा सा पदाधिकारी था। मुझसे अगर इतनी उम्मीदें लगा रहे हैं तो वो उनका समझना गलत है। मैं तो बहुत एक माइक्रो लेवल का जो है एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था वहाँ पर। मेरे कहने से ना कहने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने अपना सुझाव जो मैं दे सकता था अपना पार्टी को ज़रूर दिया, लेकिन ये फैसला पार्टी का था कि जो उनको सही लगा उन्होंने किया। हांसी विधानसभा जो सीट है, इस पे आप जब गौर करेंगे, पिछले उसमें जाएंगे आपकी कौन कौन से विधायक रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पंजाबी विधायक यहाँ से बनते आए हैं जी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पंजाबी वोटर्स के जरिए जो है उनके बूते पे जो है विधायक बन सकते हैं? देखो, कभी भी एक समाज से कभी कोई विधायक नहीं बना करता। हाँ, मैं पंजाबी समाज से आता हूँ, तो मेरे समाज ने मेरे दादाजी के साथ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही समाज से, 36 बिरादरी के सहयोग से मेरे दादाजी ने जो है यहाँ पर जो है सेवा देने का काम किया था। और आज वही 36 बिरादरी उसी प्रकार से जिस प्रकार बाबूजी के साथ रहा करती थी, आज मेरे साथ भी मेरे को आशीर्वाद बना करके मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि तीसरी पीढ़ी का जो नाता है, ये कोई आम बात नहीं है सर्वेश जी। ये बहुत जो है एक ऐसे जो है परिवार का रिश्ता बना करके हमें बाबूजी ने दिया है। तो उसी प्रकार आज लोग उसी उम्मीद से और बड़ी ईमानदारी से हमारे सिर पर आशीर्वाद बनाए हुए, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। लोग ये भी कहते हैं कि भी राहुल मक्कड़ के साथ में वो लोग हैं जिन्हें विनोद भैया पसंद नहीं है, मतलब उनको लगता है कि जो विधायक को पसंद नहीं करते हैं, जो अभी रहे हैं हाल ही में बीजेपी के, अभी आपके सामने भी खड़े हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनको वो लोग डिसलाइक करते हैं, जो डिसलाइकिंग जिन लोगों की है उनके लेके वो टीम जो है वो राहुल मक्कड़ के साथ में लगती है आके। देखो, उसमें हमें क्या परेशानी है, कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, सिर्फ विनोद भैया के साथी ही क्यों, हम तो चाहते हैं हमारे साथ जो भी दल के अन्य दलों के साथी भी जुड़े। हम तो सबका स्वागत करते हैं। उनका अगर वो वहाँ से छोड़ कर के आ रहे, तो किसी कारणों से छोड़ कर आ रहे हैं ना सर्वेश जी, तो उन्हें हमारी कार्यशैली पसंद है तभी हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ विनोद भैया जी के साथी क्यों, और अन्य दल से भी जो साथी हमारे साथ, आप भी बहुत साथी जुड़े हैं दिन प्रतिदिन अन्य दलों को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और जेजेपी को छोड़ करके, इनेलो को छोड़ करके। तो जो नए नए जो आपके साथ में आ रहे हैं, तो उनको क्या आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं, कोई गुट्टी पिला देते हैं, कोई आ जाओ हमारे साथ? ये तो एक पारिवारिक जो चीज़ें हैं, सबसे हमारा प्यार है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये कोई घुट्टी वाली बात नहीं है कि हम किसी को घुट्टी पिलाते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबको हमारा जो है कार्यशैली पसंद आती है, इसलिए लोग जुड़ता है कोई ना किसी से। 44 लोग कांग्रेस में ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया था टिकट के लिए, एक को टिकट मिलती है, मिल गई, आपको मिल गई टिकट। 43 में से एक तो चले गए, कल बीजेपी में चले गए शामिल, नरेश यादव की मैं बात कर रहा हूँ। 42 लोग हो रहे हैं, दो सवाल इकट्ठे ही हैं। एक तो ये कि जो 42 लोग हैं, क्या वो राहुल मक्कड़ के साथ हैं, या अभी भी उनको मलाल है, या वो भूल नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें कि वो टिकट मांगते थे, टिकट उनको नहीं मिला, तो वो सदमे में है जो चीज़ें हैं। दूसरी बात, नरेश यादव का बड़ा नाम, बड़ा कदर आया है, कल उनका काफिला भी निकला, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ थी, लोग थे, ताकत बढ़ती है बीजेपी की। दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो सर्वेश जी, पहले तो मैं आपको पहली बात का सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि 42 लोग, देखो मैं सबसे उन 42 की लिस्ट में मैं अगर समझूँ तो मैं सबसे छोटा उम्र में हूँ उन सबसे। मैं सभी का आदर करता हूँ, सबके पैरे हाथ लगा करके, चरण स्पर्श करके उनको सबसे पहले मिलता हूँ। तो वो जो सब लोग हैं वो सच्चे कांग्रेसी हैं। ये बात सच है कि जिनकी इस टाइम पे टिकट कटती है, थोड़ा सा मन में मलाल होता है, लेकिन आज सब लोग, मैं समझता हूँ, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अपने इस बेटे के लिए उसको आशीर्वाद दे करके जो है हांसी की सीट के लिए सब मिल करके काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, आपको पता है, परसों, तो उन्होंने भी जो है आकर के सबसे मुलाकात की। सबने यही आश्वासन दिया कि हम तन मन धन से जो है पार्टी का प्रचार करेंगे और हांसी की सीट जो है कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। अब आपने पूछा कि हमारे एक साथी अलग हो गए, तो मैं तो उन साथी से एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि जो आपने हांसी हल्के को बड़े बड़े जो सपने दिखाए थे, हांसी को काशी बनाने वाले,
वो सपने अगर आप पूरे करना चाहते ही थे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले भी थे। 5 साल लगातार उनके सामने, उनके विरोध में बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते रहे, उनके खिलाफ जो है बातें मीडिया के माध्यम से उठाते रहे और कुछ ही पल में उनकी गोदी में जा कर के बैठ गए। तो ये जनता को भी समझना होगा कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनसे हमें किस प्रकार का जो है अपना भाईचारा रखना चाहिए। इन लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो समाज को खराब करने का काम करते हैं। मना लेते इनको भी, चलो 43 तो मना लिए, 42 तो हमने मना तो लिए अपना थे प्रयास किया सर्वेश जी। हाँसी को अगर अच्छे गौरव के पटल पर ले जाने का काम करते तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। वो तो अब ये कह रहे हैं कल उन्होंने ये कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक स्पेशल बजट, जब उन्होंने आश्वस्त कर दिया था उन्हें, अपने मुंह से कहते हैं ना कि दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलकर के हमने एक आश्वासन लिया उनसे कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन हम जो है हाँसी को हम सब मिलकर के करते। हम सबका भी उद्देश्य वही है, उनका भी लक्ष्य वही था कि हाँसी को एक नया हाँसी, एक अच्छा हाँसी बनाने का। तो हम सब मिलकर के काम करते। कांग्रेस पार्टी की आपको पता है सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की उनसे सरकार आ हमने रही कल है। बात की थी, वो बोले कि भाई अब हाँसी को 2 विधायक मिल गए, 2 विधायक मिल जाएंगे, अभी मिल तो नहीं गए हैं, मिल जाएंगे। अच्छा, अपना आपको विधायक समझ रहे हो? हाँ, वो ये कह रहे थे भी 2 विधायक मिल जाएंगे हाँसी को। विनोद बिहाना जी विधानसभा को संभालेंगे और वो हाँसी शहर को संभालेंगे। चलो, ख्याली पुलाव बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो है मैं समझता हूँ कि जनता समझ चुकी है इन लोगों को। और स्थानीय विधायक के से तो लोग आप देख ही रहे हो किस प्रकार कितने परेशान हैं। उनकी जो नीतियाँ हैं करनी में और कतनी में बहुत अंतर है। वो 1000 करोड़ के विकास की बातें करते हैं। आप अपने घर के बाहर की अगर आप वीडियो आप खुद भी चला सकते हो, आप भी हाँसी के रहने वाले नागरिक हो, अपने घर की बाहर की जो आपकी सफाई व्यवस्था है आप भी दिखा देने का काम करो सर्वेश जी। मेरे घर की तो आप छोड़ ही दो। अगला सवाल थोड़ा और बहुत सी चीज़ें हैं। अगला सवाल थोड़ा इमोशनल सा है। अमीर चंद मक्कड़ का रुतबा सभी लोग जानते हैं, मैंने शुरू में बता दिया कि 3 बार के विधायक हैं। कामरेड उनके नाम के आगे लगता था क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया और बहुत नीचे से उठ के, ज़मीन स्तर से उठ के वो काम किया है। आज वो नहीं है आपके हमारे बीच में, मैं भी उनसे बड़ा वाकिफ़ था। आपके फादर साहब भी इत्तेफाक से दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद जरूर आपके साथ में है। परिवार के लोग और हैं, आपके चाचा हैं और हैं, लेकिन जब फील्ड में निकलते हैं, वोट के लिए जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद दादाजी आज होते, पिताजी आज होते तो कुछ और सहारा होता, कुछ साथ उनका हाथ पीछे होता, खड़े होते। आज मैं देख रहा हूँ आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है, वो आपकी मदद करता है। कमी महसूस होती है बीच बीच में, याद आती है, इमोशनल आप हो जाते हैं। किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं? सर्वेश जी, बहुत ही इमोशनल आपने मेरे से प्रश्न पूछा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर मोड़ पर उनकी जो है, हर जगह पर उनकी मुझे कमी महसूस होती है। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि जो मेरे हाँसी हल्के की जनता है, उन्होंने जिस प्रकार मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है और जिस प्रकार मुझे आज सहयोग दे रहे हैं। सर्वेश जी, पहले बाबूजी ने सेवा की, फिर पिताजी ने की, आज तीसरी पीढ़ी के ऊपर भी अगर वो इतना आशीर्वाद बनाए हुए हैं तो हमारा विश्वास है ये लोगों के प्रति। और जिस प्रकार का आशीर्वाद लोगों ने मेरे सिर के ऊपर बना के रखा है, लोग बिल्कुल ये महसूस नहीं होने देते कि मेरे सिर के ऊपर मेरे दादा का हाथ नहीं है, मेरे पिता का हाथ नहीं है। वो मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे ताऊ बन करके जो है ये चुनाव खुद लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव भी ऐसा ही था और इस चुनाव में भी इन लोगों ने जो है वही काम करके दिखाया है। इस बार तो मैं देख करके कई बार भावुक हो जाता हूँ कि जिन लोगों से मुझे उम्मीद नहीं थी, जिन लोगों को मैं सोच नहीं सकता था कि ये लोग मेरे से, लेकिन वो लोग भी इतना काम कर रहे हैं। घर घर जा करके मुझे सुझाव देना, अपने लोगों को आ करके मिलवाना, तो ये दर्शाता है कि उनके मन में जो आज मेरे प्रति जो एक मैं कहूँगा प्यार है, वो वही है कि जो मैं हमारे जो है पूर्वजों ने बना करके रखा। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वो उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टिकट जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोग मांगते थे, कांग्रेस के अंदर ही वो काम भी करते थे, सभी ने काम किया अपने अपने स्तर पे, आपने भी किया, दूसरों ने भी किया, आपका नंबर आ गया। लोगों को ये भी थोड़ा सा हजम कम हो रहा है कि भाई राहुल मक्कड़ जो है थोड़े दिन पहले ही आते हैं, 2-3 महीने पहले आप कांग्रेस में शामिल होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा खास तौर पर वो आप पर भरोसा जताते हैं, आपकी पैरवी करते हैं, आपका नाम आगे चलता है। इतनी जल्दी ये क्या जादू किया था, क्या फार्मूला था आपके पास में जो आपकी एंट्री होती है और फिर टिकट लेके आ जाते हैं? सर्वेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कुछ जादू नहीं किया, मैंने कुछ सिफारिशों से टिकट नहीं ली, मैंने मेरी मेहनत से, मेरी काबिलियत से टिकट ली है। कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही थी जब हमने शामिल हुए या जब भी कभी भी हमारे
नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उदय भान जी या दीपेंद्र हुड्डा जी ने कि मेरिट बेस पर हम टिकट देने का काम करेंगे। ये उन्होंने करके दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मक्कड़ परिवार ने कभी भी ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं की, हमेशा सदैव लोगों के बीच में रह करके जो है राजनीति करते आए हैं। राजनीति को सेवा की भावना से किया है, किसी के सुख में शामिल हो पाए या ना पाए, लेकिन हर किसी के जो दुख में शामिल हमेशा हुए हैं, किसी की ज़रूरत में हमेशा शामिल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो जन जन की भावना थी, जो हमारे सर्वे के अंदर जो हमारा सर्वे आया, उस सर्वे के आधार पर ही है ये मेरे को टिकट मिलने का काम किया है, लोगों की चाहत में टिकट देने का काम। वैसे सारे लोग कह देते हैं ऐसा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसे कहते हैं, लेकिन एक दो तरह की राजनीति होती है। एक ड्राइंग रूम की राजनीति होती है, फुल टाइम राजनीति होती है, एक पार्ट टाइम राजनीति होती है। राहुल मक्कड़ युवा हैं तो ये कई बार एटमॉस्फेयर का प्रभाव नहीं होता कि ठीक है आप 2-3 महीने यहाँ पे पूरा है काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसके बाद में मौज लेंगे और फिर जो है ना ड्राइंग रूम में बैठ के पार्ट टाइम की राजनीति करेंगे। पिछले 7-8 सालों से आप मुझे देख रहे हो, जब मैंने राजनीति में एंटर किया था तब में और आज में आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस होता सर्वेश जी? जब मैं आपके बीच में आपके साथ मिला था, आपसे जब शुरुआत में हमारी मुलाकात हुई, हमारे इंटरव्यूज़ हुए, सर्वेश जी 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। कभी भी आधी रात को भी कोई बुलाता तो वहाँ जाकर ही खड़ा होता हूँ। और आपने बताया कि भाई क्या सवाल पूछा था आपने? मैंने कहा कि फुल टाइम की राजनीति फुल टाइम करना 24 घंटे हैं या फिर पार्ट टाइम में मजा लोगों के बीच में 24 घंटे रहते हैं और फुल टाइम की राजनीति करने का जो है मैं काम करता हूँ। कोई दूसरा और कोई काम नहीं, सिर्फ जनता की सेवा की भावना से हम जो है राजनीति करने का काम करते हैं। दरअसल जब नेता इन दिनों फील्ड में जो भी जा रहे हैं तो पसीना इतना बहा रहे हैं और थकान इतनी ज़बरदस्त होती है। राहुल मक्कड़ की आंखों में भी आप थकान देख पाएंगे, जो सवाल भूल गए, क्योंकि जो मुझे फीडबैक था कि रात को 2-2:30 बजे के आसपास आते हैं, सोते हैं और फिर 5-5:30 बजे जो है ना उठना। दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या आपने ठीक समझा, आपने जिसको ये सूचना दी है ठीक दी है। सूचना तो हम ले लेते हैं पहले से, 3-3:30 बजे आ रहा है, 5-5:15 बजे फिर उठ करके घर से निकल जाते हैं। तो थकान भी होती है, लेकिन लोगों की जो एनर्जी जो लोग देने का काम करते हैं बड़ी भीड़ के साथ, इस टाइम तो एनर्जी बूस्टर जो है लोग ही हैं। कल मैं देख रहा था आपकी तस्वीरें, कई गाँव में आप गए थे, समर्थन भी मिल रहा है अच्छा खासा, महिलाएं सिर्फ पुचकारती हैं, आशीर्वाद देती हैं, दूध पिलाती हैं। मैं तो देख के हैरान हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ युवाओं में जोश है, लेकिन युवाओं से ज़्यादा बुज़ुर्गों में, बुज़ुर्गों से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति में। जिस प्रकार से वो घर से आ करके हमें आश्वस्त करती हैं कि बेटा हाथ के निशान पे मोहर लगानी है, हमने बेटा हाथ के निशान पे मोहर लगानी है, तेरे को अपने तेरे लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो बड़ा जो है अंदर से मन खुश होता है कि लोग अपने आप आ करके घरों से निकल करके पूरे गांव के लोग, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग अपने घरों से निकल करके दूध के गिलास जो हमारा सम्मान होता है, जो एक दूसरे को आशीर्वाद देने का काम करते हैं, तो वो आकर के इस प्रकार का सम्मान देते हैं तो हमें बहुत मनोबल जो है हमारा बढ़ता है। आखिरी सवाल ये है कि भी हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, उस लोकसभा चुनाव में आपके जो जितने भी लीडर्स थे, आपकी कांग्रेस में जितने भी लीडर्स थे, सभी ने मिलकर कोशिश की। जयप्रकाश जेपी जो हैं, हालांकि वो जीत गए चुनाव, सांसद हैं वो लोकसभा से, लेकिन हांसी में वो थोड़े से वोट से हार के निकलते हैं, 6-6.5 हज़ार वोट से वो यहाँ से हारते हैं। उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव आता है, तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ से जीतती है तो बीजेपी वही है, कांग्रेस भी वही है, कोई नया मुद्दा नहीं है, सब चीज़ें हैं। तो ऐसे में तो क्या ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं? देखो, उस टाइम की बात वो सेंटर की बात थी, लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीतने का काम किया। रही बात हाँसी की, हाँसी के अंदर जो है मैं समझता हूँ आज की डेट में बहुत परिवर्तन की लहर है। पिछली बार की बात, लोकसभा की बात अलग थी, लेकिन अब आप देखना कि गाँव से भी ज़्यादा अगर कोई मार्जिन देगा तो हाँसी शहर देगा, मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ। और भारी मार्जिन के साथ, बहुत भारी जो है विन के साथ जो है हम हाँसी को सीट को जीतने का काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। राहुल मक्कड़ थे, कांग्रेस के प्रत्याशी। हाँसी में ज़बरदस्त इनके ताबड़तोड़ दौरे इन दिनों चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समर्थन जो है, जन समर्थन जो है इनको भरपूर मिल रहा है, खूब मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का। कामरेड अमीर चंद मक्कड़ के नाम का कितना सहारा है, उनको याद करके कितने लोग इनके साथ में जुड़ रहे हैं, उनका प्रभाव कितना है। या फिर जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि चौधरी भजनलाल के नाम का सिक्का आज भी आदमपुर में चलता है, कुलदीप बिश्नोई के काम आता है, तो क्या हाँसी विधानसभा में कामरेड अमीर चंद के नाम का सिक्का चलेगा? राहुल मक्कड़ को उनको फ़ायदा मिलेगा, आशीर्वाद जो है इनको मिलता है।
ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। खुल के वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप राहुल मक्कड़ को लेकर क्या सोचते हैं, इनसे कितनी उम्मीद करते हैं, कैसी कैसी उम्मीद आप इनसे रखते हैं, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट। नमस्कार।